तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। दुनिया जिसे कहते हैं दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दोस्तों, ऐसा ही कंसेप्ट्स के साथ भी होता है, प्यार के साथ भी होता है, मोहब्बत के साथ भी होता है, करियर के साथ भी होता है। जब कोई चीज मिल जाती है तो बहुत इजी गोइंग लगती है। मिल जाए तो मिट्टी है, हो जाए तो सोना है। हम वक्त पे चीजों की, कंसेप्ट की, उनका पढ़ाई की, राइट मेंटर की कदर नहीं करते और उसके बाद पछताना पड़ता है। तो ऐसी गलती मेरे दोस्त लोग नहीं रिपीट करेंगे। इसी के साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। इसको करने का एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक है बेटा, आपको और मेरे को मिलके समझना पड़ेगा कि इसमें एक होती है राइट एंट्री, देन आपकी एक होती है रॉन्ग एंट्री, एंड देन आपकी होती है रेक्टिफाइंग एंट्री। तो आप और मैं तीन कॉलम बनाएंगे, राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग। ठीक है क्या? और सर इसी के साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे था क्या होना चाहिए था, क्या होना था, क्या होना था। यहाँ पे था क्या हो गया, क्या हो गया। और यहाँ पे करेंगे अब क्या करें। तो दोस्तों, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या? लाइफ में अपने एरर्स को रेक्टिफाई करना है, इस बारे में मालूम ही कब पड़ता है, जब हमें ये पता हो क्या होना चाहिए था। तो हमेशा मैं इसके एक ट्रिक और बताऊंगा, रीड हाफ एंट्री फर्स्ट, रीड हाफ एंट्री फर्स्ट, मेक द राइट एंट्री, उसके बाद देन रीड फुल एंट्री, रीड फुल एंट्री। तो मेरे बच्चे इसमें मेरा हेल्प करेंगे। पहले क्या करना है, रीड हाफ एंट्री फर्स्ट, रीड हाफ एंट्री फर्स्ट। तो सोल्ड गुड्स टू राम 1000, ठीक है ना, ये 1000 ही लिखा हुआ है। तो आपने राम को माल बेचना चाहिए था 1000 रुपए का। तो मुझे तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सब बच्चे मानते हैं इस बात को कि राइट एंट्री होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 1000, ठीक है क्या? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000, हाँ सर, ये तो होना चाहिए था। अभी क्या हो गया, वॉज पोस्टेड टू श्याम्स अकाउंट, देखिएगा जरा, वॉज पोस्टेड टू श्याम्स अकाउंट मतलब आपने कर क्या दिया। सर हमसे गलती ये हो गई कि हमने शाम का अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? शाम टू सेल्स कर दिया। तो सर एक तो थी हमारी राइट एंट्री, बताओ राइट एंट्री में होना क्या चाहिए था? सर राइट एंट्री में होना चाहिए था राम टू सेल्स, और हमने कर दिया शाम टू सेल्स। अब क्या राम भैया को डेबिट होना चाहिए? हाँ। क्या राम भैया डेबिट हुए हैं? नहीं। तो क्या राम भैया को डेबिट कर दें? पहला रूल, क्या राम जी को डेबिट होना चाहिए था? हाँ। क्या राम जी डेबिट हुए हैं? नहीं। तो क्या राम जी को डेबिट कर दें? हाँ। तो आप राम का अकाउंट डेबिट कर दीजिए। सेल्स को क्रेडिट ही होना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट हुई है। तो सेल्स में तो कोई टेंशन नहीं है, सेल्स में कोई टेंशन नहीं है। अगर अपन आगे की बात करें तो क्या शाम को डेबिट होना चाहिए था? नहीं सर, शाम को डेबिट नहीं होना चाहिए। क्या शाम डेबिट हो गया है? हाँ। तो अब हम शाम को क्रेडिट कर देंगे, तो यहां से आप कर देंगे टू शाम। तो द एंट्री वुड बी राम्स अकाउंट डेबिट टू शाम, राम अकाउंट डेबिट टू शाम, रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इसको डेबिट होना था वो डेबिट हो गया, जो गलत डेबिट हुआ था वो क्या हो गया, सही हो गया। जिन बच्चों को थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट आया है वो थोड़ा सा अगली एंट्री को समझे, धीरे धीरे करके समझ में आना शुरू होगा। गुड्स परचेज फ्रॉम किशन 2 लाख, एक मिनट है, गुड्स कितने के परचेस हुए और किससे परचेस हुए? किशन से। तो पहले यहाँ पे रुकते हैं कि आपने गुड्स परचेस किससे करने हैं? सर हमको गुड्स परचेस टू किशन से करने हैं। तो आप और मैं साथ में अगर बोले तो दोस्तों बोलो राइट एंट्री क्या होगी बच्चों? तो आप सब लोग और मैं साथ हैं। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू किशन, परचेज टू क्या होना चाहिए था दोस्त? किशन। सर ठीक है, आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि डेबिट में क्या आना चाहिए था, परचेज और वॉज क्रेडिटेड टू विच, मतलब
आपने एंट्री तो ऐसी ही करी है, परचेज अकाउंट डेबिट, बट आपने टू के नाम पे टू विष्णु कर दिया है, तो परचेज टू विष्णु कितना, टू है सर, ठीक है। अब मुझे बता डेबिट किसको होना चाहिए, सर डेबिट परचेज को ही होना चाहिए था, डेबिट परचेज ही हुई है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो सर अब क्या करना है, क्या सही रहेगा, क्या किशन को क्रेडिट होना चाहिए था, हाँ, क्या किशन क्रेडिट हुआ है, नहीं, तो पहले आप टू किशन कर, कि किशन को तो क्रेडिट होना चाहिए था, किशन क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो किशन को क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट, ये तो रॉन्ग एंट्री है, क्या विष्णु जी को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं, क्या विष्णु जी क्रेडिट हो गए हैं, हाँ, तो अब आप विष्णु को डेबिट कर दो, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी विष्णु अकाउंट डेबिट टू किशन, विष्णु अकाउंट डेबिट टू किशन, सर ठीक है, कितने रुपए बेटा, 2 लाख, सर कूल, मतलब सही साथ चल रहा है यहाँ तक, तो मैंने बोला हाँ यहाँ तक सही साथ चल रहा है, तो धीरे धीरे और समझेंगे। अगेन आपसे क्या पूछा है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरि 8 लाख वॉज पास थ्रू शिवा, रूल नंबर 1, गुड्स किससे लिए, हरि से, तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए दोस्त, सर राइट एंट्री होनी चाहिए परचेज टू हरि, क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा, परचेज टू हरि, सर ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं, तो परचेज टू हरी करेंगे, क्या कर सकते हैं अपन, परचेज टू हरी, हाँ सर, तो आप राइट एंट्री कर दीजिए, राइट एंट्री होनी क्या चाहिए थी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, ठीक है, 8 लाख, आपने कर क्या दिया, पास थ्रू शिवा कर दिया बेटा, पास थ्रू, तो आपकी एंट्री हो गई परचेज टू शिवा कर दिया यार बेटा तूने, तो सर ऐसे में क्या होगा, अगर अपन बात करें तो क्या परचेज को डेबिट होना चाहिए था, हाँ, क्या वो डेबिट हुई है, हाँ, सर प्रॉब्लम कहाँ पे है, हरि और शिवा में, क्या हरि को क्रेडिट होना चाहिए था, हाँ हाँ हाँ, क्या हरि क्रेडिट हुआ है, ना ना ना, तो क्या हरि को क्रेडिट कर दे, हाँ हाँ हाँ, तो सर क्या हरि को क्रेडिट होना चाहिए था, हाँ, हरि क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप हरि को क्रेडिट कर दो, मतलब टू हरि कर दीजिए आप, 8 लाख, क्या शिवा को क्रेडिट होना चाहिए था, सर शिवा को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, क्या शिवा क्रेडिट हो गया है, हाँ, ऐसे में आप शिवा को डेबिट कर दीजिए, तो शिवा अकाउंट डेबिट, तो सर ऐसे में शिवा का अकाउंट बैलेंस हो गया ना, वो गलती से क्रेडिट हुआ था, अब उसको अपन ने क्या कर दिया बेटा, डेबिट। सर क्या एग्जाम में ये तीनों एंट्रियां करके आना जरूरी है, नॉट नेसेसरी, बट जब आप प्रैक्टिस में सीख रहे हैं तो आपको ये तीनों ही चीजें करनी चाहिए, अगर आप एग्जाम में राइट रॉन्ग एंट्री फिर रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं तो इट विल हैव एन एडिशनल इम्पैक्ट कि आपको पूरा पूरा समझ में भी आ रहा है और आप एग्जामिनर को पूरा पूरा समझा भी पा रहे हो, ठीक है क्या बेटा, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास है, देखिएगा जरा, एक बार देखिएगा बेटा, पेड सैलरी टू राम, पहली बात पेड सैलरी टू राम, मुझे बताओ अगर आपने राम को सैलरी पे करी तो एंट्री क्या होनी चाहिए, आप चाहो तो पढ़ भी लो, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, इसका मतलब क्या, आपने सैलरी किसको पे करी, राम को, हाँ सर राम को पे करी, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, राम टू कैश की सैलरी टू कैश, बेटा सैलरी नॉमिनल अकाउंट है तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू, आपने कर क्या दिया, आपने राम की पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्या ये एंट्री राइट है, नहीं बेटा यहाँ पे तो अकाउंट की तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो एंट्री होनी चाहिए थी दोस्तों सैलरी टू कैश, आपने कर क्या दिया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है क्या, अब क्या एंट्री सही होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी को डेबिट होना चाहिए था ना बेटा, राम को नहीं होना चाहिए, अब राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि कैश तो सही हुआ है, क्या सैलरी को डेबिट होना चाहिए था, हाँ सर, क्या राम को डेबिट होना चाहिए था, ना सर, तो राम को क्रेडिट कर दिया, सर ठीक है, गॉट इट, क्या अपन आगे की एंट्री देखें क्या, परचेज मशीनरी ऑफ ₹10 लाख पास थ्रू परचेज बुक, इसका मतलब क्या, आपने खरीदी क्या, मशीनरी, तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या होनी चाहिए थी, कैश, आपने मशीनरी टू मशीन खरीदी तो मशीनरी टू कैश 10 lakhs, आपने क्या कर दिया, इसको परचेज में ले गए, तो क्या सर इसको परचेज में ले जाना सही था क्या, नहीं, तो आपने एंट्री कर दी परचेज
अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 10 लाख रुपए। अब क्या करें, अब आप एंट्री कर दो, क्या एंट्री हो जाएगी, परचेस, मशीनरी क्या डेबिट होनी चाहिए थी, हाँ सर मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, क्या मशीनरी डेबिट हुई है, नहीं, तो अब मशीनरी को डेबिट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, कितना बेटा, 10 lakhs, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, कितना, 10 लाख। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं आगे की, सोल्ड फर्नीचर 5 लाख वॉज पास थ्रू सेल्स। अब बच्चे मुझे बताएंगे ढंग से कि अगर आपने फर्नीचर बेचा है तो आपकी एंट्री क्या होगी, ढंग से बताइए, मुझे सोचना है ना कि अगर फर्नीचर बेचा है एंट्री क्या होगी। सर देखो फर्नीचर बेचा है तो पैसा आपके पास आया है, तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आपने इसका कर क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने इसको सेल्स बुक से पास कर दिया है। क्या ये राइट हुआ है कि गलत हुआ है, सर ये राइट एंट्री है और ये रॉन्ग एंट्री है। होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कर दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब कैश तो राइट है, क्रेडिट किसको होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था टू फर्नीचर, मैंने बोला हाँ बिल्कुल होना चाहिए था, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दो और सेल्स को डेबिट कर दो, क्योंकि सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जा रहा है और थोड़ा थोड़ा क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना। अगर अपन आगे की बात करें, परचेज गुड्स फ्रॉम शिवम 17,000 पास्ड एज 71,000, मतलब आपने शिवम से मान लिया है 17,000 का, तो बताओ राइट एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवम 17,000, जो आपने कर दिया वो ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवम 71,000, ठीक है। अब यार एक बात है, परचेज को जाना कितना था, 17,000, परचेज चला कितना गई है, 71,000, सही है क्या यहाँ तक, तो परचेज को नीचे करना पड़ेगा, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, तो परचेज को 54,000 से आपको डाउन करना पड़ेगा, तो डाउन का मतलब है क्रेडिट, तो आप कर दो टू परचेज, है ना, टू परचेज 54,000। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, शिवम को नीचे जाना था 17,000, शिवम ये राइट है ना, और रॉन्ग क्या है, शिवम चले कितना गए हैं, 71,000, शिवम चले कितना गए हैं, 71, तो दिस इज राइट दिस इज व्हाट, रॉन्ग, तो आप शिवम को ऊपर कर दो, मतलब शिवम अकाउंट डेबिट टू परचेज दैट इज 54। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, तो हम धीरे धीरे कुछ ओवरकास्ट और अंडरकास्ट के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर बच्चे मेरे साथ हैं तो अब ये थोड़े से सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, इजी एरर्स हैं लेकिन विद सस्पेंस अकाउंट वाले, ठीक है ना, मजा आएगा आपको। तो अगर बच्चे साथ हैं तो बताओ, कराऊं ये एरर को, उसके लिए थोड़ा सा खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी, अंगड़ाइयाँ लेनी पड़ेगी, चेहरे पे स्माइल लानी पड़ेगी और खुद के साथ कॉन्फिडेंस के साथ अपन आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। सर ठीक है, आप समझाइए। सबसे पहला बोला है परचेज बुक ओवरकास्ट, लेट्स से ओवरकास्ट बाय, हमेशा अपन ले लेंगे 1,000। इसका मतलब क्या, रूल नंबर वन बच्चों को पता होना चाहिए, परचेज डेबिट होती है कि क्रेडिट होती है, तो सर परचेज नॉर्मली डेबिट होती है, तो परचेज को जाना चाहिए था कितना बेटा, 10,000, बट ओवरकास्ट का मतलब होता है ओवर टोटल, इसका मतलब परचेज पहुंच कितना गई है, 11,000, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, तो अगर रॉन्ग से राइट में जाना है तो परचेज को नीचे करना पड़ेगा, सही है क्या, तो परचेज को जाना कितना किया था, अगर मेरे हाथ की तरफ देखो 10, और परचेज चला कितना गई 11, तो अब क्या करेंगे, इसको नीचे, आपको नीचे करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, रेक्टिफाइंग एंट्री में आपको टू परचेज करना पड़ेगा, है ना बेटा।
अगर आप टू परचेज कर रहे हो तो ये तो क्या है, वन साइड एरर है, कैलकुलेशन एरर है। तो यहाँ पे एक अकाउंट खुल जाता है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस। तो सस्पेंस टू परचेज, कूल क्या, हाँ सर। अभी इसमें बच्चे समझें, अगर बोला हो परचेज बुक अंडर कास्ट, परचेज बुक क्या, अंडर कास्ट। तो अगर परचेज नॉर्मली होती क्या है बेटा, आपको और मेरे को पता है कि परचेज डेबिट होती है। परचेज को होना कितना चाहिए था, ऊपर 10,000, ठीक है। और परचेज हुई कितनी है, अंडर कास्ट है, मतलब है कितने पे, 9,000। तो ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग से राइट पे जाना है तो परचेज को बढ़ाना पड़ेगा। परचेज को होना कितना चाहिए था बेटा, 10,000। परचेज हुई कितना है, 9,000। तो राइट तो ये है, तो इसको और डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है क्या बेटा, सर ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं हम और थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो धीरे धीरे अपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कोई लोड नहीं है सर। कितने रुपए, 1,000, ठीक है, 1 रुपए लिख देते हैं। अब अगर आपको बोला है सेल्स बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट बाय कितना, सेल्स बुक 1,000, सेल्स बुक ओवर 1,000। तो सर सेल्स अगर अपन माने तो नीचे जाना है कितना, 10,000। सेल्स बुक नीचे चली गई है 11,000 बेटा, ओवर कास्ट हो गई है। क्योंकि सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। तो सेल्स को होना कितना चाहिए था, 10,000। सेल्स हो कितना गई है, 11। तो ये राइट है, ये रॉन्ग है। यहाँ से इस तरफ चलेंगे तो आप सेल्स को डेबिट कर देंगे, एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सर ठीक है, कूल, यहाँ तक कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अगली चीज है बेटा, अगर मैं बात करूं तो सेल्स बुक, अगर अपन बात करें अंडर कास्ट, सेल्स बुक क्या दिया हुआ है, अंडर। सर ठीक है, पहले बता सेल्स बुक अंडर कास्ट का मतलब क्या। सर अंडर टोटल हो गई, मतलब सेल को जाना कितना चाहिए था, 10,000। सेल्स गई कितना है, 9,000। जाना था 10,000, गई है 9,000। तो अब क्या करें, कुछ नहीं बेटा, आराम से, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसा कर दो, इसको और नीचे भेज दो। तो टू सेल्स हो जाने वाला है, टू सेल्स। और डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। डेबिट में क्या आ जाएगा बेटा, सस्पेंस। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे एक दो चीजें और ले लेते हैं। अब अपन ले लेते हैं रिटर्न्स इनवर्ड बुक। रिटर्न्स इनवर्ड वर्ड का मतलब ही होता है सेल्स रिटर्न। क्या होता है बेटा, सेल्स रिटर्न, जो कि नॉर्मली, जो कि नॉर्मली डेबिट होती है। सेल्स क्या होती है, हमेशा क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, हमेशा डेबिट। क्या होगी, डेबिट। सर ठीक है, अब अगर ये बेटा ओवरपास हो जाए तो सर इसका मतलब क्या, ये जाना इतना था, चली इतना गई। पहली बात तो रिटर्न्स इनवर्ड बुक क्या होती है बेटा, डेबिट। तो जाना इतना था, चली इतना गई, इसको नीचे भेज दो, मतलब टू, टू रिटर्न्स इनवर्ड, टू बेटा कितना, रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, आप और मैं समझदार हैं तो साथ में करेंगे इसको, तो समझ में आता जाएगा। ठीक है, टू रिटर्न्स इनवर्ड। और डेबिट में क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न्स इन, अमाउंट आप डाल लीजिएगा। अब अगर यही बुक बेटा अंडर कास्ट हो जाए, हाँ सर अंडर कास्ट हो जाए, तो पहले बात तो होती क्या है, डेबिट, मतलब इसको जाना था 10, चली कितना गई है, सिर्फ 9। हाँ सर, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। तो हमेशा रॉन्ग से राइट की तरफ। तो इसको यूं कर देंगे, इसका मतलब क्या, आप रिटर्न्स इनवर्ड को डेबिट कर देंगे, रिटर्न्स इनवर्ड को, रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, टू कितना बेटा, सस्पेंस। क्या यहाँ तक ठीक है, और अगर यहाँ तक ठीक है तो धीरे धीरे
अपन सिर्फ एक लास्ट यूज कर लेते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड। और रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब ही क्या होता है? परचेज। होती क्या है ये? हमेशा क्रेडिट, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होती है, इसलिए परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, तो जाना कहाँ पे है? अब अगर ये ओवरकास्ट हो जाए बेटा, तो इसका मतलब आपको नीचे जाना है। ये 10 चली कितना गई? 11। सर ये राइट है और ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग से राइट की तरफ। तो आप कर क्या दोगे? ऊपर कर दोगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होने वाली है बेटा? रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस सर ठीक है। और अगर यही अंडर कास्ट हो जाए बेटा, तो क्या करोगे आप? अगर यही अंडर कास्ट हो जाए, कितना चाहिए था? 10,000। गई कितना है सर? 9,000। तो बेटा राइट कौन सा है? ये। रॉन्ग कौन सा है? ये। इसको इधर भेज दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रिटर्न्स आउटवर्ड। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा बेटा। और यहाँ पे सस्पेंस। तो सर अभी तक अपन ने क्या कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को चालू किया है? हाँ बेटा, चालू किया है। करना बहुत कुछ बाकी है। फिलहाल इस पे अपन फोकस करेंगे। एक बार इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट्स में भेज दो। उन सब चीजों को मैं डाउट को सॉल्व करके नया वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। बोलो दोस्तों, क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? तो इसी के साथ हम हैं राही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते। कभी अलविदा ना कहना। ठीक है दोस्तों।